हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 6 to 8 के एग्ज़ाम में पूछे गए सक्षमता 1 में प्रश्नों का हल। और देखिए किस टाइप से SCERT से प्रश्न लिया गया है, इसी आधार पे आप तैयारी कीजिए। निश्चित ही आपका 120 प्लस स्कोर आएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो ये कताई का एक मशीन था। तो स्पिनिंग जेनी 1764 में इसका आविष्कार हुआ था। कब? 1764 में। एक चीज़ और याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 में ही हुआ था। 1753 में 1757 में युद्ध हुआ था प्लासी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? तो ये किस शहर में स्थापित हुई थी? तो बंगाल में। कहाँ? बंगाल के रिसरा में। तो पहली जूट मिल 1917 में कहाँ? तो बंगाल में। और 1907 में आयरन स्टील कंपनी जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा में खोला गया था। और पहला कपास का मिल, कॉटन मिल मुंबई में, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदजी टाटा ने 1907 में की थी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ था। कब हुआ था? 1838 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में मजदूर संघ अधिनियम 1926 में पारित हुआ। कब हुआ? 1926 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मतदाता सूची का परिशोधन कितने वर्षों में होता है? तो मतदाता सूची का परिशोधन प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 साल। पहले यह 21 साल थी, अब 18 साल कर दी गई है संविधान के 61वां संशोधन के तहत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध है? तो और 14 प्रमाण पत्र वैध है, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। ठीक है, ये सब। तो कितने? 14। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता? पागल या दिवालिया, वयस्क व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। तो पागल या दिवालिया ये वोट देने का अधिकार इनको नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। भारत में लड़कियों के मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है? तो लड़का हो या लड़की, मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। तो इसमें देखिए आपको कैसे घुमा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है। तो विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोटों का मूल्य क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। आगे देखते हैं, भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है जनसंख्या के आधार पर। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पे बांटा गया है। अगला प्रश्न, उच्च सदन है राज्यसभा। देखिए लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो उच्च सदन कौन है? तो राज्यसभा। देखिए राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन है। और लोकसभा निम्न सदन है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का। और लोकसभा के सदस्य का 5 वर्ष का। लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। अभी 18वां लोकसभा
चुनाव हुआ जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया, वो भी बहुमत में कोई पार्टी नहीं आई, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन के उभरी। आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो 4 क में, संविधान के भाग 4 क में, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 4A में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। नेक्स्ट है, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से संविधान से लिया गया है? तो देखिए, ये केवल सक्षमता वालों के लिए ही नहीं है 6 to 8, ये सारे प्रश्न 1 से लेकर 8 तक, साथ ही साथ 9th 10th वाले और सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, रीट की, जो भी शिक्षा से जुड़े या किसी अन्य एग्ज़ाम की, तो ये सब SCRT NCRT का प्रश्न है, आप इसे देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। किससे? आयरलैंड से। नेक्स्ट है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। पंचायती राज का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। इसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो ये भाकपा का है, BKP। हसुआ और हथौड़ा भाकपा का है। आगे देखते हैं, भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? तो चुनाव आयोग जारी करेगा। कौन जारी करेगा? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, सिमलीपाल वार्थो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल ये उड़ीसा कहीं है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। बिहार का एकमात्र रिजर्व स्थल कौन सा है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? तो कौन? सहतूत। कौन हो जाएगा? मलबरी यानी सहतूत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो नर्मदा का है, सोन का है, जोहिला का है, तापी का नहीं है। किसका नहीं है? तापी का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए प्रश्न रिपीट भी बहुत किया है अलग अलग डेटों के एग्ज़ाम में, तो आप इसे ज़रूर देखिए और साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? तो नर्मदा कहीं है, तो बिल्कुल नर्मदा आपकी आंसर हो जाएगी, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आगे देखते हैं प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी कहीं है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। आगे देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचे शिखर K2 की ऊंचाई कितनी है? तो K2 की ऊंचाई जो है ये है 8611 मीटर। आगे देखते हैं प्रश्न, कोल विद्रोह कब हुआ था? देखिए, कोल विद्रोह, व्हेन डिड द कोल रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 3132 कहीं है, 1931-32 में। नेक्स्ट है, चुआर विद्रोह कब हुआ था? देखिएगा आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इस चैनल पे सारे विद्रोह को मैं पढ़ा चुका हूँ। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो 1971 में। 1971 में चोरी करने गए थे, ऐसे याद रखिएगा।
1971 में चोरी करने गए थे तो चुआर विद्रोह हो गया था। नेक्स्ट, पहला संथाली जिसने अंग्रेज़ों पर हथियार उठाया यानी संथाल विद्रोह से, तो सिद्धू और कान्हू और तिलका माझी। देखिए सिद्धू और कान्हू किस से जुड़े थे? बिरसा मुंडा विद्रोह से। इन्हें जनजातियों का भगवान माना जाता है। सिद्धू कान्हू किससे जुड़े थे? संथाल से नहीं, सिद्धू कान्हू किसी और से। जो पहला संथाली जिसने अंग्रेजी पर, तो सिद्धू कान्हू या तिलका माझी, तो तिलका माझी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरहुल किनका पर्व है? तो सरहुल मुंडे लोगों का पर्व है। किसका? मुंडा का। आगे देखते हैं प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये भील है। कौन है? भील। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न इसमें पूछा गया है। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। और ये 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्म है। किनका? बिरसा मुंडा का जन्म दिवस पे। आगे देखते हैं प्रश्न, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो ये 24 दिसंबर 1889 में हमला किया। 24 दिसंबर 1889 में। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो कौन बना? अमेरिका। कौन? अमेरिका। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ? तो कौन सबसे अंत में? जापान। कौन सबसे अंत में पराजित हुआ था? जापान। आगे देखते हैं, सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो सर्वस्लाव आंदोलन को रूस ने बढ़ावा दिया। किसने? रूस ने। आगे देखते हैं, प्रमुख विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो कितने? चौथा वर्ष में तो समाप्त हो जाता है, यानी 1400। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो चला कब से कब तक? तो 1914 से 1918 तक। तो 4 साल होगा आंसर। क्या होगा? 4 साल। ऐसे याद रखिएगा, 4 साल। आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की थी। आगे देखते हैं प्रश्न को, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी समय रूस जापान का भी युद्ध हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। और इसी समय जो युद्ध हुआ रूस और जापान का युद्ध हुआ। ऐसे याद रखिएगा। त्रिकूट समझौते में शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन और जापान नहीं, इटली तो शामिल होगा। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली त्रिकूट समझौते में शामिल थे। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो देखिए 1939 से लेकर ये 1945 तक युद्ध चला। तो ये अंत कब हुआ? तो 1945 में। 1945 में। आगे देखते हैं प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो ये 1914 में प्रारंभ हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था? हिटलर ने। किसे? हिटलर ने। आगे देखते हैं, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो ये समाजवाद का विरोधी था। नाजीवाद किसका विरोधी था? समाजवाद का। आगे देखते हैं प्रश्न को,
नार्थुला दारा किस राज्य में स्थित है? तो नार्थुला सिक्किम। किस राज्य में स्थित है? देखिए दर्रा, दो पहाड़ियों के बीच के रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो ये नार्थुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। ठीक है। बोमडिला अरुणा ने बो दिया अरुणाचल प्रदेश में। दीफू, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, और मैकमोहन रेखा, मैकमोहन चीन से अलग करती है भारत को। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो नाम है पाक जल संधि, लेकिन ये अलग करती है श्रीलंका से। किससे? श्रीलंका से। श्रीलंका से भारत को अलग करती है पाक जल संधि। नेक्स्ट, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में है, तो ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए ये सब गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो ये 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। आगे देखते हैं प्रश्न को। भारत में संप्रभु कौन है? तो वो संसद, जनता, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री। तो संप्रभु दिया गया है संज्ञा जनता को, पीपल, पीपुल जिसको आप बोलते हो। नेक्स्ट, बुनियादी नियमों का लिखित रूप है तो क्या है? संविधान। बुनियादी नियमों का लिखित रूप क्या है? संविधान। आगे देखते हैं। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से जुड़ा है? तो भाग 4 से जुड़ा हुआ है। भाग 4 से। किससे? तो भाग 4 से। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन जनता करते हैं। जनता के द्वारा चुने हुए नेता क्या करते हैं? देश चलाते हैं, और जनता शासन करते हैं। रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में कायम था, जिसे ख़त्म करने के लिए वहाँ महात्मा गांधी का, MK गांधी का सर्वाधिक योगदान रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ महाराष्ट्र, यानी मुंबई। कहाँ है? मुंबई में है वित्तीय राजधानी। और देखिए भारत की राजधानी दिल्ली 1911 में स्थानांतरित किया गया कलकत्ता से। नेक्स्ट, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? तो ये था मैक्सिको में। कहाँ? मैक्सिको में। आगे देखते हैं। लेक वालेसा किस देश के नेता थे? तो ये पोलैंड के नेता थे, लेक वालेसा। आगे देखते हैं प्रश्न। जारुजेव्स्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये पोलैंड के राष्ट्रपति थे। ये भी पोलैंड के राष्ट्रपति थे, पोलैंड। नेक्स्ट, आगे, चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे। ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो कौन विरोधी थे? चर्च, जमींदार, अमीर लोग, ये सभी। तो चले जाइएगा इन सभी के साथ। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गतिविधियां है? तो कृषि जो है प्राथमिक है, खनन, मत्स्य पालन, ये सभी प्राथमिक गतिविधियां हैं। नेक्स्ट, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? तो 1498 में केरल के कालीकट तट पे आया, और ये प्रथम पुर्तगाली था जो भारत आया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, 1600 में।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो अब्दुल मजीद ने इसे नक्शा बताया था। किसने बताया था? अब्दुल मजीद। इसे VBI कर लीजिए मेन BPSC के लिए। और ये सेशन जो BPSC TRE, देखिए BPSC TRE 3 का तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है, BPSC रियल BPSC और TRE 4 वाले भी इसे ज़रूर इम्पोर्टेंट समझेंगे। ठीक है, तो भारत को वास्को डी गामा को भारत का मार्ग बताने वाला कौन था? तो अब्दुल मजीद था। चलिए आगे देखते हैं। यूरोप वासियों ने दिया सूचक यंत्र का ज्ञान किसने सीखा? तो ये अरबों से। यूरोप वासी किससे सीखे थे? अरबों से। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? तो सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक किंग यानी राजा। कौन होता है? राजा। याद रखिएगा। आगे, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? तो कौन सी संधि हुई थी? वर्साय की संधि, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। कौन सी? वर्साय की संधि। नेक्स्ट, किस वर्ष हिटलर ने वर्साय की संधि को अस्वीकार किया? तो 1935 में अस्वीकार किया और ठीक 4 साल बाद युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 कहीं दिया है, 1945। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 1945, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। देखिए प्रश्न में भी जवाब छुपा होता है। पूछा था ना गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी, और यहाँ क्या पूछा है? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। टीथे कर क्या था? तो देखिए टीथे ये कर था रिलीजन से संबंधित, धार्मिक कर था। सारे 9th का प्रश्न आपको डाल दिया गया इसमें, तो ये धार्मिक कर था। आगे देख लेते हैं। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? सर्वसाधारण, पादरी। तो प्रथम स्टेटस वाले कौन थे? तो पादरी लोगों को प्रथम स्टेटस वाले में रखा गया था, पादरी। देखिए सारे CRT 9 से लिया गया प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां। लुई 16वां कौन था? लुई 16। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये विधि की आत्मा पुस्तक लिखे थे, विधि की आत्मा। अगला प्रश्न, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। नेक्स्ट, बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी थी? तो ये 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट के समय बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी थी। नेक्स्ट, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस की पराजय हुई थी सप्तवर्षीय युद्ध में। आगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। आगे देखते हैं। लचीला तन्य और अच्छा चालक होने के कारण डैश का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। तो कॉपर का, किसका? कॉपर का।
यानी तांबा का, तांबा। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये साइंस सेक्शन से प्रश्न हो गया। बजरा रेतीली मिट्टी और उत्थीली मिट्टी पर अच्छी तरह उगता है और किस पर? तो ये काली मिट्टी पर। किस पर? काली मिट्टी पर, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत डैश के बाद दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इंडोनेशिया के बाद इंडोनेशिया फर्स्ट प्लेस पे है और जो भारत है ये सेकंड प्लेस पे है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण है? तो कौन प्राथमिक कारण है? मानवीय गतिविधियाँ। कौन? मानवीय गतिविधियाँ। किस राज्य ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु ने। देखिए राजस्थान में जब ये वर्षा जल छत से संग्रहित होता है टंकी में, ज़मीन के अंदर, तो उसे टंका कहा जाता है वहाँ। लेकिन किस राज्य ने अनिवार्य किया है? तो ये तमिलनाडु ने। मध्यमान भोजन जो चलता है सबसे पहले तमिलनाडु राज्य ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट, राजस्थान में पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बनाए जाने वाले भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया, जवाब आप लोग इसका कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बड़े बांधों में से एक कोयना बांध अवस्थित है। कोयना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। देखिए लोनार झील भी कहाँ है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में मुख्यतः पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पंजाब से काटकर कौन सा प्रांत बनाया गया था? तो सीमांत प्रांत बनाया गया था। कौन? फ्रंटियर प्रोविंस, सीमांत प्रांत। नेक्स्ट, मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा की जगह धार्मिक शिक्षा कौन सा केंद्र खोला गया? तो दारुल उल देवबंद खोला गया था। नेक्स्ट, सबसे पहले सैयद अहमद खान ने किस स्कूल की स्थापना की? तो मदरसा उलूम गुलशन स्कूल। तो देखिए ये सब 9th 10th से लिया गया प्रश्न है। गुलशन स्कूल की स्थापना किए थे। नेक्स्ट, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो ये 5 फरवरी, कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी देखने को मिलेगा। 4 फरवरी या 5 जहाँ रहे, 1922 में चौरा चौरी घटना गोरखपुर के ज़िले में घटी थी। तो कब? देख लीजिए, 4 फरवरी नहीं है तो चले जाइएगा। 4 फरवरी 1922 दिया है, 5 फरवरी भी दिया है। जब दोनों दिया रहे तो आप 5 फरवरी के साथ चले जाइएगा। कहीं कहीं 4 फरवरी भी दिया रहता है। अगला प्रश्न, बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाजसेवी ने अपनी ज़मीन दी थी? तो किसने दी थी? मौलाना आबिद अली ने दी थी। मौलाना आबिद अली ने दी थी। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर के किस प्रभारी ने जनरल डायर को अकाल तख्त से सरोपा भेंट किया था? तो किसने? तो अरुण सिंह ने। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक होगा। आप इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।